आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कनाडा और भारत को लेकर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब मोदी सरकार कनाडा और ये जो वेस्टर्न देश हैं इनको इन्हीं की सेम ट्रीटमेंट वापस देती है तो इनका रोना धोना किस तरह से स्टार्ट हो जाता है और इनको किस तरह से मिर्ची लगती है, और ये किस तरह से आज की डेट में पूरी दुनिया के सामने भारत की कंप्लेंट कर रहे हैं और भारत की शिकायत कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल पहले साल 2020 में आपको याद होगा भारत के अंदर खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट काफी प्रमुख रूप से सामने आया था। उस समय मोदी सरकार ने कुछ फार्म लॉस लाए थे जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा खास तौर पर इन दो राज्यों के किसान सड़कों के ऊपर उतर आए थे और मोदी सरकार का घेराव करने भारत की नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली तक जा पहुंचे थे और दिल्ली के बॉर्डर्स पे जाकर वहां पर धरना दे रहे थे और कई महीनों तक ये प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था। उस समय क्या हुआ था कि जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके बीच और ये जो फार्मर्स हैं इनके बीच थोड़े बहुत क्लैशेस हुए थे, जिसकी न्यूज जब कनाडा और दुनिया के बाकी हिस्से में गई उस समय कनाडा ने भारत की इंटरनल मैटर के अंदर दखल दी थी। और न सिर्फ कनाडा की सरकार के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन या फिर वहां के हाई रैंकिंग ऑफिशियल, बल्कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस मसले के ऊपर अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि जो भी भारत के अंदर सिचुएशन इस समय चल रही है वो काफी कंसर्निंग है, यानी चिंतित कर देने वाली है, और जो उनके भारत में फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनको लेकर वो काफी वरिड हैं, यानी काफी चिंता में हैं। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने उस समय ये भी कहा था कि कनाडा की सरकार जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट होता है और भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं इनको डिफेंड करेगी और इस चीज को इंश्योर करेगी, यानी सुनिश्चित करेगी कि इन चीजों को लागू करने के लिए भारतीय सरकार के ऊपर वो प्रेशर डालें। अब जब कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही भारत के इंटरनल मैटर के अंदर दखल दी थी उस समय भारतीय सरकार भी काफी गुस्से में आ गई थी और भारतीय सरकार ने उस समय के जो भारत के अंदर एम्बेसडर थे, यानी जो कनाडा के भारत में इंडियन हाई कमिश्नर थे नादिर पाटेल, उनको समन किया था और अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट जाहिर किया था और कनाडा को साफ वार्निंग दी थी कि अगर जस्टिन ट्रूडो अगर भारत के इंटरनल मैटर्स में इसी तरह की स्टेटमेंट देते रहे तो जो भारत और कनाडा के बायलैटरल टाइज हैं वो इससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि कनाडा ने बस एक ही बार किया हो, इससे पहले भी कई बार भारत के इंटरनल मैटर्स के ऊपर कनाडा की तरफ से खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कई बार कमेंट्स आए हैं। जब भी भारत में कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना होती है जस्टिन ट्रूडो या फिर कनाडा भारत की सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। अब जब कनाडा की सरकार को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है अब कनाडा पूरी दुनिया के सामने जाकर रो रहा है। दरअसल हुआ क्या कि कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉर्डी थॉमस, उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि जो भारत की सरकार है उनके इंटरनल मैटर्स में दखल देती है, यानी कनाडा के इंटरनल मैटर्स में भारतीय सरकार की तरफ से आजकल काफी दखलंदाजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल सर, सेम तरीके से कनाडा के अंदर जॉर्डी थॉमस हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया, रशिया, चाइना और ईरान, ये 4 देश हैं जो कनाडा के इंटरनल मैटर्स में काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉर्डी थॉमस की स्टेटमेंट वहां पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आई थी जिसको ऑर्गेनाइज किया था कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट ने। अब आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कनाडा के एनएसए हैं ये भारत को रशिया, ईरान और चाइना के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अमेरिका और इन वेस्टर्न देशों का ट्रू राइवल है। यानी कि अमेरिका, कनाडा और ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं इनकी रशिया, ईरान और चाइना के साथ बहुत ही कट्टर राइवलरी है, यानी एक तरह से दुश्मनी है। अब आप सोचिए कि भारत को भी इन देशों के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत भी इन्हीं देशों की तरह जो इनके इंटरनल मैटर्स होते हैं, जो वहाँ के अंदरूनी मामले होते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा दखल दे रहा है। अब सोचने वाली बात है कि कनाडा के एनएसए यानी कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आखिरकार इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। अब मसला ये हो गया कि जो भारत की सरकार है और कनाडा की सरकार, इनके बीच खींचातानी चल रही है खालिस्तानी प्रोटेस्ट को लेकर। अब ये तो हम सबको पता है कि आज की डेट में कनाडा के अंदर सिख फॉर जस्टिस और एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं और वहाँ पर कई बार जो भारत का डायस्पोरा है, यानी जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, इसके साथ ही जो हिंदुओं के वहाँ पे धर्म स्थल हैं उनके ऊपर कई बार वहाँ हमले होते हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार काफी एग्रेसिव मोड में आ जाती है और कनाडा की सरकार के ऊपर प्रेशर डालती है कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट वहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट्स और जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज वहाँ पर हो रही हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे और एक्शन ले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत और कनाडा के जो टाइज हैं, जो बायलैटरल टाइज आपस में दोनों देशों के चल रहे हैं, इसके कारण वो भी प्रभावित होंगे। अब मसला ये है कि जो वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उनके लिए खालिस्तानी वोट्स वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और अगर उनको पावर में रहना है यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने रहना है तो उनको खालिस्तानी वोट्स की सख्त जरूरत है। इसलिए इस समय कनाडा की सरकार और जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो काफी प्रेशर में आ गए हैं और उनके मुंह से इस तरह की स्टेटमेंट आई है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि भारत जब भी कनाडा के ऊपर प्रेशर डालता है या फिर एक तरह से कनाडा के इंटरनल मैटर्स में वहां पर दखल देता है तो वो मैटर्स भारत की सॉवरेनिटी यानी जो भारत की संप्रभुता है, भारत की यूनिटी है, एक देश के तौर पर भारत की जो एकता है उसको लेकर होते हैं। अब ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा के अंदर एक्टिव हो रहे हैं ये भारत के पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के अंदर किसी मैटर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और कनाडा इनका साथ दे रहा हो। भारत की सरकार इनके ऊपर इसलिए प्रेशर डाल रही है क्योंकि ये भारत की संप्रभुता, भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन कनाडा की सरकार जब भी भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल देती है तो उनमें कनाडा की सॉवरेनिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, उनका कनाडा से कोई लिंक ही नहीं होता है। अभी तो भारत ने कनाडा के अंदर उन मैटर्स के ऊपर दखल देना स्टार्ट ही नहीं किया है जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि आज से 2-3 साल पहले कनाडा के अंदर वहां पर ट्रकर्स का बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अगर भारत की सरकार उस समय वो जो वहां पर ट्रकर्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको सपोर्ट कर लेती या फिर उसको रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे देती तो उस समय कनाडा की सरकार को वहां पर कितना बुरा लगता। लेकिन अब क्योंकि भारत किसी भी बाहरी देश के अंदरूनी मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देता है इसलिए भारत ने वैसा कुछ उस समय बिल्कुल नहीं किया। इसके साथ ही मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि जॉर्डी थॉमस हैं उनकी इस तरह की स्टेटमेंट सामने आना ये साफ तौर पर दर्शाती है कि जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके काम करने का क्या स्टाइल है। न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि जो विदेशों में भी खालिस्तानी एलिमेंट्स जो भारत को तोड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय सरकार बाकी देशों के ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है और अपने इन्फ्लुएंस का कितना इस्तेमाल कर रही है। और ये चीज तो अभी बस स्टार्ट ही हुई है। अभी भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, आगे चल के हम जर्मनी और फिर जापान को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसके साथ ही जो हमारी सैन्य ताकत है वो भी लगातार बढ़ रही है और भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में उभर रहा है। जैसे जैसे भारत और भी मजबूत होगा, भारत और भी ताकतवर बनेगा तो जो कनाडा के ऊपर इस तरह का प्रेशर आ रहा है भारत की तरफ से और भी ज्यादा आएगा और उस समय कनाडा बाध्य हो जाएगा जो भारत उससे कहेगा करने को खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर कनाडा को वो करना पड़ेगा। इसलिए अभी तो बस स्टार्टिंग है। हमारी तरफ से कनाडा को ये सुझाव है कि अभी ये जो प्रेशर इंडिया की तरफ से आ रहा है ये अभी कम ही है और ये चीज आगे चलकर बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी, ये प्रेशर इसी तरह से और भी बढ़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार जो वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर रोक लगाए और उनको सपोर्ट ना करें।